5,000 की अगर हम फार्मिंग करते हैं तो हमें एक बैच में मान लो कमाई कितनी हुई 70,000 रुपये, वो टोटल हमारी मंथली इनकम कितनी हो गई 35,000 रुपये। किंतु दोस्तों अब इनमें भी जो है दो तीन कंडीशन लग सकती है कि ये एवरेज बॉडी वेट अगर 2 kg नहीं हुआ और 2 kg से ज़्यादा हुआ, मान लीजिए कि 2 kg से ज़्यादा कितना हुआ 2.5 kg वजन हुआ, तो हमारा जो एक बैच का प्रोडक्शन कितना हो जाएगा 2.5 का हमने 5,000 में गुणा किया, टोटल 12। नमस्कार दोस्तों, मैं विनोद, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल पोल्ट्री जोन। दोस्तों मेरे वीडियो में आपको एडिटिंग कम से कम मिलेगी और मैं भी कोशिश यही करता हूं कि मैं एडिटिंग कम से कम करूं ताकि मैं आपको जानकारी ज़्यादा से ज़्यादा दे सकूं, क्योंकि एडिटिंग में मेरा बहुत समय वेस्ट होता है। इसलिए मैं जो है एडिटिंग नहीं कर रहा हूं, डायरेक्ट आपको बोर्ड पे जो है ड्रॉ करके बता रहा हूं। तो चलिए दोस्तों, हम ब्रायलर फार्मिंग को थोड़ा सा समझते हैं। अगर कोई फार्मर भाई ब्रायलर फार्मिंग का व्यवसाय चालू करना चाहता है, चाहे वो 1,000 से करे, 2,000 से, 4,000 से, 10,000 से, 50,000 से, जितने से भी करे, वह एवरेज इनकम कितनी हो गई, जो है उनकी एक बैच में कितनी कमाई होगी, उसके ऊपर हम बातचीत करेंगे। दोस्तों मैं आपको जो है 5,000 मुर्गियों से मैं आपको एग्जांपल लेके बताऊंगा कि 5,000 मुर्गियों से अगर आप फार्मिंग शुरू करते हैं, वैसे दोस्तों अगर इकोनॉमिक तरीके से अगर हम देखें, अगर आपको इसी फार्मिंग भी करना है तो आप 5,000 मुर्गियों से करें। अगर आप ओपन फार्मिंग भी करना है आपको तो भी जो है आपको 5,000 से करें, ताकि अगर आप खुद करेंगे तो यहाँ पे जो है लेबर का थोड़ा सा बचत हो जाएगी। किंतु 5,000 से नीचे अगर आप जाएंगे तो आपका लेबर का खर्चा थोड़ा सा बढ़ जाएगा, क्योंकि टाइम ड्यूरेशन वही का वही है, प्रोडक्शन हमारा जो है घट जाएगा, किंतु हमारे खर्चे जो है कांस्टेंट रहेंगे। ठीक है, इसके नीचे अगर जाएंगे तो खर्चे कांस्टेंट रहेंगे, किंतु हमारा जो प्रोडक्शन घटता चला जाएगा। चलिए दोस्तों हम शुरू करते हैं। अगर 5,000 मुर्गियों से अगर कोई फार्मर भाई फार्मिंग करता है तो एक बैच में कितनी कमाई करेगा। तो दोस्तों हम क्या करेंगे, 5,000 में 2 का गुणा करेंगे। 5,000 हमारी मुर्गी हो गई, 2 क्या हो गया हमारा वजन हो गया, टोटल हमारा वजन कितना हो गया 10,000 kg। ठीक है, तो देखिए दोस्तों फार्मिंग आपको सभी को पता है कि 2 प्रकार से होती है, एक तो प्राइवेट फार्मिंग होती है और एक कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग होती है। दोस्तों आप चाहे प्राइवेट फार्मिंग करें चाहे आप कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग करें, एवरेज जो कमाई होगी वह 10 रुपये प्रति kg के हिसाब से ही बनेगी सालाना। ठीक है, आप इनमें भी बहुत सारी कंडीशन है, वो मैं चीज़ें आपको बताऊंगा, किंतु एक एवरेज कमाई अगर हम देखें तो कितनी हुई हमारी 10,000 टोटल हमारा वजन हो गया, हमने उसमें 10 रुपये प्रति kg से गुणा किए, टोटल हमारी कमाई कितनी हो गई 1 लाख रुपए। मतलब कि 5,000 मुर्गियों की अगर हम फार्मिंग करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग करते हैं या फिर हम प्राइवेट फार्मिंग करते हैं, तो हमारी कमाई कितनी हो गई 1 लाख रुपए। इसमें से हमने क्या किया 30,000 रुपये हमारा माइनस कर दिया। 30,000 रुपये क्या है, हमारा बुराद आ गया, बिजली बिल आ गया, हमारा लीटर आ गया, मेडिसिन आ गया, और हमारा बिजली जो दूसरा खर्चा है वो भी हमारा आ गया। ये कितना खर्चा आ गया हमारा 30,000 रुपये। तो टोटल हमारी हमें कितना रुपये बचा, टोटल एक बैच में 70,000 रुपये। उस 70,000 रुपये का हमने को क्या किया 2 भाग में डिवाइड कर दिया, टोटल हमारी कमाई कितनी आ गई 35,000 रुपये। अब ये 35,000 कौन सी आई, हमारी मंथली इनकम निकल के आ गई। ठीक है दोस्तों आप सिंपल सा अगर आप 10,000 की फार्मिंग अगर कर रहे हैं तो जो है आपको जस्ट इसका डबल कर दीजिए, यहाँ पे 20 टन प्रोडक्शन हो जाएगा, 20 टन में आप 2 का गुणा कर देंगे, कितना आ जाएगा 2 लाख रुपए। 2 में से आप यहाँ पे जो 30,000 रुपये जो खर्चा है, ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे खर्चा होगा 50,000 रुपये, किंतु आपका प्रॉफिट जो है 1.5 लाख रुपये हो जाएगा। मतलब अगर आपके फार्मिंग की कैपेसिटी बढ़ती चली जाएगी तो यहाँ पे खर्चे, क्योंकि देखिए लीटर का जो खर्चा है वो लगभग कांस्टेंट है, लेबर का जो खर्चा है वो कांस्टेंट है। मतलब जो घटेगा बढ़ेगा या घटेगा, वो हमारा जो घटेगा वो बिजली बिल घटेगा या बढ़ेगा, और हमारा जो है मेडिसिन का खर्चा जो घटेगा या बढ़ेगा। तो उस प्रकार से हम जितने हम आगे जाते चले जाएंगे, हमारे जो है खर्चे मतलब कम होते चले जाएंगे और हमारा प्रोडक्शन ज़्यादा होता चला जाएगा, तो प्रॉफिट भी हमारा ज़्यादा होता चला जाएगा। तो मैंने इस बोर्ड में जो ड्रा किया है वो ये किया है कि अगर 5,000 की अगर हम फार्मिंग करते हैं तो हमें एक बैच में मान लो कमाई कितनी हुई 70,000 रुपये, वो टोटल हमारी मंथली इनकम कितनी हो गई 35,000 रुपये। किंतु दोस्तों अब इनमें भी जो है दो तीन कंडीशन लग सकती है कि ये एवरेज बॉडी वेट अगर 2 kg नहीं हुआ और 2 kg से ज़्यादा हुआ, मान लीजिए कि 2 kg से ज़्यादा कितना हुआ 2.5 kg वजन हुआ, तो हमारा जो एक बैच का प्रोडक्शन कितना हो जाएगा 2.5 का हमने 5,000 में गुणा किया, टोटल 12,500 kg हमारा टोटल प्रोडक्शन हुआ। इसमें हमने 10 से गुणा किया तो टोटल हमारी एक बैच की कमाई कितनी हो गई 1,25,000। जहाँ पे हमारी एक बैच की कमाई 1 लाख रुपए हो रही थी, यहाँ पे 1 लाख रुपए हो रही थी, अब यहाँ पे वजन ज़्यादा होने से हमारी जो प्रोडक्शन बढ़ गई, उसके कारण हमारी कमाई कितनी हुई 1,25,000। अब यहाँ पे खर्चा जो अगर हम जहाँ पे जो 30,000 रुपये जो माइनस कर रहे हैं ना, ये 30,000 तो खर्चा फिक्स है, क्योंकि हमारी लगने वाली लेबर भी सेम है और हमारा लगने वाला जो है बाकी जो खर्चा है वो भी
उतना का उतना ही है। तो टोटल हमारी कमाई कितनी हुई 1,65,000। तो इसमें से हम 30,000 अगर माइनस कर देंगे तो हमारी कमाई कितनी हो जाएगी 95,000 रुपये। उसको अगर हम 2 भाग में डिवाइड कर देंगे तो उसके हिसाब से हमारी इनकम निकल के आ जाएगी। अब चलिए दोस्तों, अब ये तो कौन सी कंडीशन में कि जब रेट मतलब वजन हमारा 2.5 किलो हुआ, किंतु जब रेट अगर हमारे ज़्यादा होगा, चाहे प्राइवेट फार्मिंग हो चाहे कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग हो, तो उस समय मान लीजिए कि हमारा एवरेज जो प्रॉफिट है प्रति केजी में कितना 15 रुपये प्रति केजी रहा। तो हम क्या करेंगे 12,500 में हम 15 का गुणा कर देंगे, टोटल निकल के कितना आ जाएगा 1,87,500 रुपये। अब इस कंडीशन में भी हमारा जो खर्चा है वो 30,000 फिक्स है, किंतु हमारी कमाई कितनी चली गई 1,87,500। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ अगर आप जितना अच्छा प्रोडक्शन करेंगे, जितने कम प्रोडक्शन कॉस्ट में मुर्गी तैयार करेंगे, उतना प्रॉफिट आपका बढ़ता चला जाएगा। फिर कुछ चीज़ें मार्केट रेट के ऊपर भी डिपेंड करती है। अगर मान लो मार्केट रेट भी अगर अच्छा मिलेगा तो उस कंडीशन में भी आपका प्रॉफिट बढ़ते हुए चला जाता है। ठीक है, अब दोस्तों एक और कंडीशन, जब यहाँ पे जब ज़्यादा वजन वाली कंडीशन हम लगा रहे हैं, ज़्यादा रेट वाली कंडीशन भी अगर हम लगा रहे हैं, तो तीसरी कंडीशन भी हम लगा के देख ही लें कि मान लीजिए कि आपका भाई फार्म के अंदर कोई वायरल आ गया या बेच बिगड़ गई या मोर्टलिटी ज़्यादा हो गई या और भी बहुत सारे कारण हैं ब्रायलर फार्मिंग में होते रहते हैं। तो अगर मान लीजिए कि अगर आपके मुर्गियां अगर मान लो 1.5 केजी वजन की है अगर रह गई, तो टोटल आपका प्रोडक्शन कितना हो जाएगा 7,500 केजी प्रोडक्शन हो जाएगा। तो आपका फिर प्रॉफिट भी आपका घट जाएगा। तो अब मान लीजिए आपको कंपनी ने 8 रुपये किलो दिया, या फिर आपका जो है प्राइवेट फार्मिंग में भी 8 रुपये प्रति केजी के हिसाब से ही अगर आपको बचा, तो टोटल आपका कमाई कितनी हो जाएगी पूरे बेच की 60,000 रुपये। और आपका जो उसमें से खर्चा निकल आया 30,000 और हम खर्चा निकाल देंगे, टोटल जो आपकी कमाई आएगी मात्र 30,000 रुपये आएगी और आपका मंथली प्रॉफिट निकल के आएगा मात्र 5,000 रुपये। तो दोस्तों ब्रायलर फार्मिंग में ऐसा नहीं है कि जो मैंने आपको बता दिया कि 5,000 मुर्गियों से अगर आप करेंगे तो आपको 1,00,000 रुपये ही आएगी, मतलब कम भी आ सकती है, इससे 30,000 भी इनकम जा सकती है, ऐसा नहीं है। और ये मैक्सिमम तो जो है 2,00,000 रुपये तक जा सकती है। इससे ज़्यादा तो जो है 5,000 मुर्गियों पे 2,00,000 रुपये प्राइवेट कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में तो कमाना मुश्किल है। हाँ, प्राइवेट फार्मिंग में जो है हम कमा सकते हैं अगर मान लो मार्केट रेट हमें थोड़ा सा अच्छा मिल गया तो। किंतु प्राइवेट कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में अगर आप जा रहे हैं तो ये मैंने आपको जो केपिंग वैल्यू आपको मैं बोल सकता हूँ कि 1,87,500 रुपये अगर आप 5,000 मुर्गियों की अगर कर रहे हैं, वो भी रेट अच्छा मिल गया, प्रोडक्शन कॉस्ट अगर कम से कम आई उस कंडीशन में। किंतु एवरेज जो मैंने बताया ना, जो 10 रुपये, ये आपको पूरे 12 महीने मिलेगा। और जो ये मैं जो बता रहा हूँ 1,87,000, ये एक वो मैंने आपको बता दिया कि कंडीशन ने लगा के मैंने आपको जो है वीडियो बना में बता दिया। तो दोस्तों इससे निष्कर्ष ये निकलेगा कि जो भी फार्मर भाई ब्रायलर फार्मिंग का व्यवसाय चालू करना चाहता है तो उनको क्लियर हो जाएगा कि यह व्यवसाय है क्या। वास्तविकता में दोस्तों ये 10 रुपये 12 रुपये 15 किलो से ज़्यादा का व्यवसाय नहीं है। ठीक है, हाँ, इसका प्रोडक्शन, इसमें सबसे अच्छी बात है इसको बेचने का टेंशन नहीं रहता। इसकी प्रोडक्शन आप जितने ज़्यादा से ज़्यादा कर लेंगे, प्रॉफिट आपका जो है वो प्रोडक्शन के हिसाब से बढ़ेगा। किंतु वॉल्यूम के हिसाब से अगर हम देखें तो 10 रुपये 12 रुपये 15 रुपये से ज़्यादा जो है ये व्यवसाय नहीं है। तो दोस्तों इसी के साथ मैं वीडियो समाप्त करना चाहूँगा। धन्यवाद।